हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। ये देखिए, एक छोटा सा नीम का मैंने प्लांट लगाया था। ये मॉनसून में लगाया था और अब ये थोड़ा थोड़ा सरवाइव करने लग गया है और इसने बहुत स्ट्रगल की अपने सर्वाइवल की। और ये पर्सलेन देखिए, हर प्लांट सर्वाइवल की इनकी स्ट्रगल होती है। तो आज मैं जिस प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ वो बहुत ही प्यारा प्लांट है। ये देखिए, पुदीना है और यहाँ पर मैंने लेमन एंजाइम रखे हुए हैं। यहाँ मेरे पास दाल सब्जियों का पानी, ये सारा मैं अपने पास रखती हूँ। जैसे ही ख़त्म हो जाता है इन बॉटल्स में दोबारा भर लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, दोबारा से आपका स्वागत है और आखिर तक बने रहना, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही प्यारे प्लांट की बात करने वाली हूँ। और ये गुलाब आ गया है। तो ये देखिए, मैं ये आपको ले आई हूँ लेडी पाम के पास। लेडी पाम को रेफिस पाम भी कहते हैं और ये बहुत बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसके 5 मेन टिप्स जो मैं केयर टिप्स आज बताने जा रही हूँ कि इसको हमेशा से लेडी पाम को ब्राइट और इनडायरेक्ट लाइट्स पसंद है। विंडोज़ के पास भी रख सकते हैं, पर डायरेक्ट सनलाइट या हार्श सनलाइट नहीं होनी चाहिए। ये एयर प्योरीफायर प्लांट है, बहुत ही प्यारा प्लांट है और इसकी रूट्स हमेशा गोल्डन में ही रहती हैं। और इधर मैं थोड़ी सी सेटिंग भी साथ साथ कर रही हूँ पोर्टुलाका की। ये हाइब्रिड पोर्टुलाकाज हैं, छोटे छोटे मेरे प्लांटर्स हैं। ये मैंने नीचे रख दिए हैं। मैंने पहले कनेक्टिंग वॉल पे रखे थे, लेकिन बंदर आ जाते हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। कुछ थोड़े से मैंने ग्रास में भी रखे थे, लेकिन वहाँ ब्राउन पैचेस हो गए हैं। और ये देखिए, मैं पिंचिंग कर रही हूँ। तो पिंचिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्पेंट हो जाते हैं फ्लावर्स वो अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं जब तक कि इनकी पिंचिंग ना की जाए। तो लेकिन ये बहुत ही प्यारे पोर्टुलाका को मैं गर्मियों का राजा बोलती हूँ। ये किंग है समर्स का, क्योंकि इन्हीं में ही फ्लावर्स आते हैं। या बोगनविलिया है, या सदाबहार है, या मैक्सिकन पिटूनिया। तो ये कुछ ही फ्लावर्स रह जाते हैं हमारे पास समर्स में, जो कि फ्लावरिंग अच्छी देते हैं। लेकिन इनकी केयर करनी पड़ती है, और केयर करने का मतलब है कि इनको पानी भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कॉर्चिंग हीट में रखो इनको कुछ नहीं होता। ये सकुलेंट की ही वैरायटी हैं। और लेकिन स्पेंट फ्लावर्स को पिंच करना ज़रूरी है, जिससे कि न्यू फ्लावर्स की जगह बन सके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी अच्छे फ्लावर्स ये देने शुरू कर दिए हैं हाइब्रिड पोर्टुलाका ने। तो ये क्योंकि मेरे पास ये यहाँ पर ही अच्छी धूप आती है, और जहाँ पर अच्छी धूप आएगी वहाँ पर इसको रखना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा केयर इसकी करनी नहीं पड़ती, बस पानी दे दो। हाँ, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। ये सकुलेंट की ही एक, जैसे कि आपको बताया, ये उसी की ही वैरायटी है। और फिर दोबारा हम आ जाएंगे इसी तरफ ही, दूसरी तरफ, जहाँ पर कि मेरे और प्लांट्स भी रखे हुए हैं। और ये मेरे पास बेलपत्र है। बेलपत्र का काफ़ी अच्छा, ये डोरमेंसी के बाद अच्छी इसमें लीफ होने शुरू हो गई हैं। और बीच में तो ये बिल्कुल डंडी सा रह गया था, लेकिन अब इसमें पत्ते आने शुरू हो गए हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि विंटर्स में, ये देखिए, अब इनके बीज बनने शुरू हो गए हैं। और ये जो लंदन वाली हमारी उषा जी हैं, उनके लिए मैंने बीज प्रोक्योर करने हैं। और यहाँ पर मेरे पास जो मैंने एक छोटा सा, ये आपको सदाबहार दिख रहा होगा, ये अभी मैंने प्रोपेगेट किया है। एक प्लांटर में था जो मैंने कि यहाँ लगा दिया है, क्योंकि उस प्लांटर में एक और प्लांट भी था, इक्ज़ोरा प्लांट। तो फिर ना इक्ज़ोरा की ग्रोथ होती, और ये तो खूब ग्रोथ ले जाता, पर इक्ज़ोरा मर जाता। और ये बहुत ही प्यारा छोटा सा मैंने एक प्लांट रखा हुआ है। और ये मेरे स्कूल टाइम में मैं कटिंग से मैंने लगाया था, और स्कूल से ही लाई थी। इसका बहुत बड़ा ट्री था स्कूल में, और इसकी लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इस तरह से ये फाइकस है। फाइकस भी बहुत प्यारा है, लेकिन स्कॉचिंग हीट में ये इसके भी पत्ते जल जाते हैं। अभी तो 30 डिग्री हुआ है टेम्परेचर। पिछले साल 50 प्लस गया था, तो इसमें बड़ा मुश्किल हो गया था। इनको रोज़ नहलाना पड़ता था। और ये देखिए, फर्स्ट फ्लावरिंग हो गई अपराजिता की, और ये पेपर फ्लावर्स यानी बोगनविलिया भी आने शुरू हो गए हैं। तो धीरे धीरे ये फूलों से दोबारा भर जाएगा। विंटर के फ्लावर्स गए हैं और तो समर्स के आएंगे। और ये हमारे सोनू जी हैं, प्लम्बर हैं, और हमारी मोटर आज ख़राब हो गई है, तो इनको बुलाया गया। तो इनसे मैं यही पूछ रही हूँ कि बेटा,
क्या हो गया, तो उसने कहा मोटर ख़राब हो गई है। तो चलो ये तो बदलनी है। अब हम दोबारा आ जाते हैं लेडी पाम की तरफ। और ये इंडोर पेरेनियल प्लांट है और प्रोटेक्टेड, इसकी लीफ और इसकी स्टेम जो होती है इस पर एक प्रोटेक्टेड सी जाली होती है। और देखिए इसकी जो स्टेम कितनी अच्छी है। और ये मेरे पास एक प्लांट था जिसके कि मैंने 4 प्लांटर्स बनाए, और अब दोबारा मैं एक और छोटा सा एक प्लांटर में दोबारा इसकी कटिंग लगा दी है। और ये मैंने फरवरी में लगाई थी कटिंग। और वैसे तो बहुत अभी ग्रीन है, लीव्स आनी भी शुरू हो गई हैं, और ये समर्स में बहुत ही अच्छा रहता है। और ये मेरा कम से कम 15 साल का है, और ये जो है ये रूट बाउंड रहता है, और इसको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए मैंने यहाँ से पॉट हटा दिया है कोलियस का, जिससे कि आपको दिखे कि मेरे पास ये 4 प्लांटर्स हैं, और बहुत बड़े प्लांटर्स नहीं हैं। हाँ, अगर ये बहुत ग्रोथ कर जाते हैं, कई बार ये काफ़ी लेगी हो जाते हैं, काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, तब आप इनका प्लांटर बदल दीजिए। बाकी देखिए कितना जंगल सा बना हुआ है इसमें, पर अभी ये इसी में ही सेट है, क्योंकि ये दोनों जो प्लांटर हैं ये मैंने बदले थे, और जो दोनों वो जो क्ले के हैं सीमेंट के, ये मैंने इनको नए प्लांटर दिए थे। तो ये मैंने 6 महीने पहले इनके प्लांटर्स बदले थे। और गमला बड़ा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये नीचे से देखिए बिल्कुल जंगल बना हुआ है, और ये नीचे 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 से ही बेबी प्लांट होते जाते हैं, ऊपर नहीं होते कि हम ऊपर से कहीं इनको प्लग कर लें। ये देखिए नीचे इतना झुरमुट सा बन जाता है, तो बड़ा ही प्यारा प्लांट है। इसका प्रूनिंग की तरीका भी अलग है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये अच्छी सनलाइट में खुश रहता है, लेकिन अगर स्कॉर्चिंग हीट हो जाती है, सन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इसके पत्ते देखिए बीच बीच में ये जल रहे हैं। तो सिर्फ इनको यहीं से ही प्रूनिंग करनी चाहिए, इनकी प्रूनिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और ये देखिए एक्सोरा का यहाँ पर फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई हैं हर जगह आनी। और इनकी केयर के लिए जो मेन टिप्स 5 टिप्स हैं, एक तो लाइट का ध्यान रखना है, वाटरिंग का, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, फीडिंग यानी फर्टिलाइज़र, और क्लीनिंग एंड प्रूनिंग। तो लाइट अच्छी लाइट में ये पसंद करता है, इनडायरेक्ट लाइट भी पसंद करता है, लेकिन अच्छी धूप होनी चाहिए, वो भी 1-2 घंटे की। वाटर इसको मॉडरेटली देना चाहिए। और जब इसका टॉप ऑफ द सॉइल जो है अगर सूख गया है, मिट्टी सूख गई है, तो इसको ओवर वाटरिंग ना करें, उतना ही पानी दें। हाँ, वेल ड्रेन मिट्टी ज़रूर होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर की जहाँ पर बात आती है, ये पाम लव करता है, बहुत लव करता है एक एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी को। बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही प्यारा हो जाता है और बड़ा ग्रीन लुक आ जाती है। और ये टेम्परेचर्स जो हैं ये बिटवीन 60 to 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पसंद करता है। और इसके जो ये इनके जो लीव्स हैं, ये एक तरह से इनको ह्यूमिडिफायर की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन लविंग प्लांट है और एयर प्योरीफाई भी करते हैं। फीडिंग के लिए ड्यूरिंग स्प्रिंग और समर इनको एक बार बैलेंस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र डाइट देनी चाहिए। और फॉल और विंटर्स में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी एक कटिंग भी लगाई है, 2 कटिंग्स लगाई हैं जो कि बहुत अच्छी चल रही हैं। लीफ ग्रीन है, न्यू लीव्स भी आने शुरू हो गए हैं। और क्लीनिंग एंड प्रूनिंग की जहाँ हम बात करें, इनकी लीव्स को वाइप कर दो, और जब पानी दो तो खूब अच्छी तरह इनको लीव्स को धो दो। तो ये देखिए ये मेरा टिकोमा है, इसके भी फ्लावर्स बहुत ही अच्छे आ गए हैं। तो एक थोड़ा सा केयर करने से लेडी पाम जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसको कि रैफिस पाम भी कहते हैं। और यहाँ पर मैंने गिलोई की लगाई थी डंडियाँ, लेकिन अभी तक इसकी पत्तियाँ नहीं आनी शुरू हुई हैं, वेट कर रही हूँ इसकी। तो जो मैं आज ये जो बता रही हूँ इसके बारे में, साथ साथ मैं आपको दूसरे प्लांट्स भी दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा केयर करने से जो हमारा लेडी पाम है बहुत ही अच्छा चलता है। और यहाँ पर पता नहीं ना जाने कैसे टमाटर का पौधा उगाया है और काफ़ी बड़ा हो गया। मैं ये देखने आई हूँ कि इसमें फूल लगे हैं कि नहीं। गंधराज के स्पेंट फ्लावर्स हैं, ये मैं हटा रही हूँ, और बड़ी खुशबू आती है। इसके 4-5 फूल अब खिले ही रहते हैं। लास्ट ईयर इसने बड़ा दुख दिया और बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं की, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए ये न्यू फ्लावर अभी आया है, बिल्कुल वाइट कलर का है, और जो स्पेंट होते जाते हैं वो येलोइश और फिर उसके बाद ब्लैक हो जाते हैं। तो आप भी अपने घर में लेडी पाम लाइए, बहुत ही प्यारा प्लांट है, कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है।
आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग एंड लव यू। ब्लेस